नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि कुरुक्षेत्र का वो अंतिम सच जिसने दुर्योधन को अंदर से तोड़ दिया। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 28 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी शाम 4:35 तक और उसके बाद में एकादशी। कृतिका नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:26 तक और उसके बाद में रोहिणी। ब्रह्म योग रहेगा रात्रि 11:54 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे अहोरात्रि। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में मैं बताऊंगी कि कुरुक्षेत्र का वो अंतिम सच जिसने दुर्योधन को अंदर से तोड़ दिया। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से शुभ है। प्रॉपर्टी से, धन से लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और करियर में नई दिशा मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी और प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। वृषभ राशि। आज आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। स्वयं प्रेरित मन की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक जाएगा। कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार संभव है। भावनाएं प्रबल रहेंगी पर निर्णय विवेक से लें। मिथुन राशि। आज आत्मचिंतन और योजना बनाने का दिन है। पुराने कार्यों की समीक्षा करें। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें। राइट आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मन शांत रहेगा। कर्क राशि। आज मित्रों से सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में खुशी का भाव रहेगा। आज आपको बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप होमवर्क में या कार्यस्थल पर कर सकते हैं। सिंह राशि। आज करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर आएंगे। आपके नेतृत्व की सराहना होगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार का साथ बना रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कन्या राशि। आज यात्राएं शुभ रहेंगी और भाग्य आपका साथ देगा। विद्यार्थियों और शिक्षण से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। निर्णय सोच समझ कर लें। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। आज सारा दिन मूड अच्छा रहेगा। किस्मत आपके साथ है। तुला राशि। आत्मनिरीक्षण और भावनाओं को समझने का दिन है। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन संभव है। प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखें। वृश्चिक राशि। आज रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। कार्यक्षेत्र में साझेदारी से लाभ मिलेगा। भावनाओं में बहने से बचें। व्यावहारिकता बनाए रखें। धनु राशि। आज का दिन परिश्रम का है पर उसका फल अवश्य मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। हर हाल में खुशी ढूंढें। मकर राशि। आज रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। पड़ोसियों से संबंध गहराएंगे। कुंभ राशि। आज घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्य पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी। प्रेम जीवन में संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। मीन राशि। आज भाग्य और कर्म का सुंदर मेल रहेगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा और प्रेम जीवन मधुर रहेगा। शेयर मार्केट में लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गहराई से बातों पर विचार करेंगे आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। कल्पना कीजिए उस मंजर की। 18 दिनों के भीषण रक्तपात के बाद
कुरुक्षेत्र का मैदान अब युद्ध भूमि नहीं, शमशान बन चुका था। जहां कल तक शंखनाद और तलवारों की खनखनाहट थी, आज वहां केवल मृत्यु का सन्नाटा गूंज रहा था। टूटे हुए रथ, हाथियों के शव, रक्त से सनी मिट्टी के बीच कुरुवंश का अभिमानी युवराज दुर्योधन अपनी टूटी जंघाओं के साथ पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन आंखों में पराजय की आग और हृदय में छल का आक्रोश अब भी धधक रहा था। तभी वहां श्री कृष्ण का आगमन हुआ। दुर्योधन ने कृष्ण को देखते ही अपना सारा विष उगल दिया। तुमने छल से मुझे हराया है कृष्ण। यदि धर्म युद्ध होता तो पांडव कभी नहीं जीतते। त्रिलोकीनाथ कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में व्यंग नहीं, करुणा और सत्य था। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम पांडवों के छल को देख रहे हो, लेकिन अपने चयन की भूल को नहीं। तुम्हारी हार भीम की गदा से नहीं, तुम्हारे एक गलत निर्णय से हुई है। वो एक निर्णय जो इतिहास बदल सकता था। कृष्ण ने उस राज से पर्दा उठाया जिसने मरते हुए दुर्योधन की रूह को कपा दिया। कृष्ण बोले, तुम्हारी सेना में एक योद्धा ऐसा था जो साक्षात काल था, जिसे यदि तुम सही समय पर कमान सौंपते तो यह युद्ध 18 दिन नहीं, केवल एक प्रहर में समाप्त हो जाता। लेकिन तुमने हीरे को छोड़कर कंकड़ पर दांव लगाया। यह योद्धा कोई और नहीं, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा थे, जिसे दुर्योधन ने कभी समझा ही नहीं। दुर्योधन अपनी मित्रता और भावनाओं में इतना अंधा था कि उसने कर्ण पर तो भरोसा किया, लेकिन अश्वत्थामा, जो शिव के अंश अवतार थे, को अनदेखा कर दिया। कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी रणनीतिक भूलों का आईना दिखाया। आरंभ के जो 1 से 10 दिन थे, तुमने भीष्म को सेनापति बनाया, जो पांडवों के से प्रेम करते थे। वे उन्हें मारना नहीं चाहते थे। मध्य के जो दिन थे, 11वें दिन से 15वें दिन तक, तुमने द्रोणाचार्य को चुना, जो शिष्य मोह में बने थे। और अंत के जो दिन थे, जो 16वें दिन के आगे के दिन, जब द्रोण गिरे, तब तुम्हें अश्वत्थामा को चुनना चाहिए था। उसका क्रोध पिता की मृत्यु के कारण चरम पर था। वह रुद्र बन चुका था, किंतु तुमने क्या किया? तुमने भावुकता में आकर कर्ण को चुना। कर्ण वीर थे, दानवीर थे, लेकिन वे मरणशील थे, जबकि अश्वत्थामा अमर थे, क्योंकि अश्वत्थामा थे विजय की कुंजी। दुर्योधन के चेहरे पर प्रसन्न चिन्ह झलका। कृष्ण ने अश्वत्थामा की शक्तियों का जो वर्णन किया, वह सुनकर दुर्योधन सन्न रह गया। अश्वत्थामा में भगवान शिव का क्रोध और शक्ति समाहित थी। जहाँ कृपाचार्य 60,000 योद्धाओं से लड़ सकते थे, अश्वत्थामा अकेले 72,000 महारथियों को धूल चटाने की क्षमता रखते थे। उन्हें ज्ञान केवल द्रोण से नहीं, बल्कि परशुराम, व्यास और दुर्वासा जैसे ऋषियों से मिला था। अर्जुन के पास भी जिसका काट नहीं था, वह अस्त्र अश्वत्थामा के पास था। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, यदि 16वें दिन सेनापति अश्वत्थामा होते तो पांडव तो क्या, तीनों लोगों की शक्तियां भी उसे रोक नहीं पाती। 18वें दिन की वो काली रात, दुर्योधन को कृष्ण की बातों का प्रमाण उसी रात मिल गया, जब वह मृत्युशैया पर अंतिम सांस ले रहा था। उसने अश्वत्थामा को अपना अंतिम सेनापति घोषित किया और फिर अश्वत्थामा ने तांडव किया। अकेले अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घूमकर वह कर दिखाया जो 11 अक्षौहिणी सेना 18 दिनों में न कर सकी। धृष्टद्युम्न, द्रोण का जो हत्यारा था, उसका वध किया। शिखंडी और 5 उप पांडवों का भी संहार किया। पांडवों की शेष बची पूरी सेना को एक ही रात में गाजर मूली की तरह काट दिया। सुबह जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू खुशी के नहीं, गहरे पछतावे के थे। उसके अंतिम शब्द
मौन चीत कर बन गए। हाय, जिस शक्ति को मैं अंत में ढूंढ पाया, यदि उसे पहले पहचान लेता तो आज कुरुक्षेत्र का विजेता होता। दुर्योधन की यह कहानी हमें मैनेजमेंट की और जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। रिसोर्सेस होना ही काफ़ी नहीं होता, सही समय पर सही व्यक्ति की पहचान करना असली नेतृत्व है। अक्सर हम भावनाओं में या बायसेस में पढ़कर अपने सबसे काबिल योद्धाओं यानी टीम मेंबर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब तक हमें उनकी कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आप भी अपने जीवन या टीम में किसी अश्वत्थामा को नज़रअंदाज कर रहे हैं? ज़रा सोचिए। जय श्री कृष्णा जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 27 जनवरी 2027 तक आपके लिए नए अवसरों, सामाजिक पहचान और रचनात्मक प्रगति का वर्ष है। करियर में यह साल महत्वपूर्ण उपलब्धियां देगा। किसी नई भूमिका, प्रमोशन या नेतृत्व से जुड़ा अवसर मिल सकता है। यदि आप कला, मीडिया, शिक्षण, प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और वर्ष के मध्य में किसी बड़े लाभ का योग है। परिवार में सम्मान और सहयोग बढ़ेगा। रिश्तों में यह वर्ष मधुरता और विश्वास लेकर आएगा। अधूरा संबंध भी आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद, मानसिक तनाव और दिल के जुड़े मामलों पर ध्यान देना आवश्यक है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हर रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से, और उसमें थोड़े से लाल फूल डाल लें, अच्छा रहेगा। ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का 108 बार जप करें। सोमवार को चावल या दूध का दान कर सकते हैं, इससे आपका जो चंद्रमा है वो संतुलित रहेगा। गले में चांदी की पतली सी चेन धारण करना शुभ रहेगा। क्रोध और भावुकता पर नियंत्रण रखें, यह आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।